Subscribe now and press the bell icon. मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुनाबे खगनायक गरुड़। सो संवाद उदार, जिहि विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर नघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहूँ। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद में थम कहि जाई न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन भीरा। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। असुर मारि थापहि सुरन्हा, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विसद जस, राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाए। कनक कसिपु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निभाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
अर्थात हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनको 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।